बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की चोरी। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब दो यहूदियों ने मदीना मुनव्वरा में आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चुराने की कोशिश की तो क्या हुआ। इस पूरे वाक़या को जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहें। प्यारे नाजरीन, ये वाक़या है दमिश्क के एक बादशाह का, जिसका नाम नूरुद्दीन जंगी था। बादशाह रोज़ की तरह इशा की नमाज पढ़कर अपने बिस्तर पर सोने के लिए गया। जब नींद का गलबा हुआ तो ख्वाब में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और दो लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहने लगे, ए प्यारे नूरुद्दीन, ये दोनों मुझे सता रहे हैं। तो बादशाह उठकर बैठ गया। कुछ देर सोचने लगा कि ये क्या हो गया। सोचकर ये सिर्फ एक ख्वाब है। इस तरह दूसरे और तीसरे दिन भी ख्वाब में तशरीफ लाए। तो तीसरे दिन बादशाह बेचैन और बेकरार हो गया। सुबह उठते ही एक ऐसे आलिम दीन को बुलवाया जो ख्वाब के बारे में बहुत इल्म रखता था। बादशाह ने उनको सारा माजरा बताया तो उस आलिम दीन ने कहा, आपने जिनको ख्वाब में देखा वो कोई और नहीं बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं, क्योंकि हदीस पाक में है कि शैतान नबी पाक का चेहरा अपनाकर किसी के ख्वाब में नहीं आ सकता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर बादशाह नूरुद्दीन जंगी बहुत बेचैन हो गया। आखिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हयाती ज़ाहिरी से पर्दा फरमाने के बाद कौन सता रहा है। बादशाह ने फौरन कुछ सिपाहियों के साथ मदीने मुनव्वरा की तरफ सफ़र किया। मदीना दमिश्क से 21 या 25 दिनों का रास्ता है, लेकिन बादशाह ने सिर्फ 16 दिनों में अपना सफ़र पूरा किया। तो जब आप मदीना पहुँचे तो सबसे पहले मदीना आने और जाने का रास्ता बंद किया। फिर वहाँ के तमाम लोगों को आपने दावत दी तो तमाम लोग बादशाह के कहने पर दावत में शरीक होते रहे और जाते रहे। बादशाह एक एक करके सबके चेहरे की तरफ देख रहा था। जब तमाम लोग आकर चले गए और वो दो चेहरे नजर न आए जिनकी तरफ सरकार ख्वाब में इशारा करके कह रहे थे कि ये दोनों मुझे सता रहे हैं, तो बादशाह बेचैन हो गया। उसकी परेशानी और बढ़ गई। फिर आपने मदीना मुनव्वरा के हाकिम को अपनी बारगाह में हाजिर होने का हुक्म दिया। जब हाकिम मदीना हाजिर हुए तो आपने उनसे पूछा, क्या मेरी दावत में मदीने के सारे लोग हाजिर हुए थे? तो हाकिम मदीना ने जवाब दिया, हाँ जहाँपना, 2 आदमी के अलावा सारे लोग हाजिर हुए थे। वो दोनों मदीने के बाशिंदे भी नहीं, कुछ सालों से मदीने में ही खेमा लगाकर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। रात के वक्त इबादत में लगे रहते हैं और दिन में जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं। उन दोनों पर बादशाह को शक हुआ तो फौरन बोल उठे, मुझे उन दोनों के पास लेकर चलो। जब उनके ठिकाने पर पहुँचे तो आपने क्या देखा कि घर में ज़्यादा सामान नहीं है, कुछ ज़रूरी काम करने के औजार और 2 बिछी हुई चटाई के अलावा आपने बिछी हुई चटाई को उठाने का हुक्म दिया। जैसे ही चटाइयों को उठाया गया तो आपने क्या देखा कि एक सुरंग बना हुआ है। तो फौरन आपने एक सिपाही को हुक्म दिया कि सुरंग के अंदर जाकर देखो ये सुरंग कहाँ जाती है। हुक्म की तामील हुई। सिपाही सुरंग के अंदर गया। वापस आने के बाद बादशाह को बताया
کہ یہ سرنگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی طرف جاتی ہے۔ اتنا سنتے ہی بادشاہ نے حکم دیا، سپاہیوں ان دونوں کو گرفتار کر لو اور ان سے پوچھو کہ یہ دونوں کون ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے۔ تو جب سپاہیوں نے دونوں پر سختی کی تو بتانے پر مجبور ہو گئے اور بولے کہ ہم دونوں یہودی ہیں، ہمیں تمہارے نبی کے جسم مبارک کو چرانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب اتنا سنا تو بادشاہ کو جلال آیا اور ان دونوں کے سر کو سرِ عام تن سے جدا کر دیا اور تمام یہودیوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ان کی طرف ایک خط بھیجا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اب اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسی حماقت کرنے کی کوشش کی تو اس کی بھی حالت ایسی ہی ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے قبر انور کے چاروں طرف خندق کھودنے کا حکم دیا، گہرائی اتنی کہ پانی نکل آیا۔ پھر ان خندقوں میں شیشہ پگھلا کر ایک مضبوط دیوار بنانے کا حکم دیا اور ایک مضبوط دیوار قائم کر دی۔ پھر جب رات ہوئی تو آپ بہت روئے اور بولے، کیا ہی میری خوش قسمتی ہے کہ اس پوری دنیا میں اتنے سارے لوگوں کے ہونے کے باوجود سرکار نے اس غلام کو اس اہم کام کے لیے چنا۔ پھر درود پڑھتے پڑھتے سو گئے۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو بھی اپنے دین کا خادم اور اپنے محبوب کا سچا غلام بنا۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کو شیئر ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔